हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जी ये बात समझ में नहीं आती, ये आधे अधूरे मन से आप लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन बाकी तमाम जो नेता हैं वो लाइन से लग जाते हैं कि आलोचना करनी है। रेणुका जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब और कौन सी भाषा में समझाया जाए कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान है, ये कैसे समझ में आएगा? रूबिका जी देखिए, अगर पहले की अनाउंसमेंट को ग्राउंड दिखा होता तो बिल्कुल विश्वास किया जा सकता था। हम चाहते हैं कि अब ये वास्तविकता का धरातल हो, ये सचमुच दिखे, और ये प्रतिपक्ष का दायित्व भी है। अगर याद कीजिए, हम ये मुद्दा नहीं उठाते दृढ़ता से, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती कि हम किराया देंगे ट्रेन चलाइए, तब सरकार ने प्रतिपक्ष के दबाव में ही सही वो चलाई। तो ये अच्छा है, प्रतिपक्ष को समालोचना करने दीजिए ताकि सरकार पर दबाव बना रहे और वो कम से कम डायरेक्ट केस ट्रांसफर करे, क्योंकि डिमांड बनेगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो ये करने दीजिए प्रतिपक्ष को, ये अच्छा है, ये तो हेल्दी सिम्टम्स है। हम दबाव बनाए रखें और ये देते रहें। नहीं, दबाव तो बनाई है शाहनवाज हुसैन साहब। नहीं, प्रेशर तो जरूरी है, विपक्ष का तो काम यही है ना। नहीं देखिए, विपक्ष का काम जो विपक्ष का है, ये विपक्ष में थोड़ा कम रहे। इनको ये परिभाषा कहीं किताब में पढ़ ली है कि हर बात को, यानी नरेंद्र मोदी जी कहें दिन तो ये रात कहेंगे। वो कहते हैं ना, अब इनको जो पसंद हो वही बात करेंगे। ये दिन को कहें रात तो रात कहेंगे, इनकी दुश्वारी ये हो गई है। आज दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी आलोचना से ही शुरू होती है। एक लाइन है, रूबिका जी आपके दबाव में तो दुबे जी बोले, लेकिन आप ही की बात को, रूबिका की बात को रेणुका ने काट दिया। उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं साहब, यकीन का बात है। अरे कांग्रेस पार्टी को अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं यकीन तो किस पर यकीन होगा? आप भारतीय भी तो हैं। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। कोरोना टाइम है, कोई राजनीति मत कीजिए, बाद में राजनीति होती रहेगी। आज इकट्ठे हो गए टीम इंडिया के, टीम इंडिया। आप तो किंतु परंतु लगाते हैं हर बात पे, किंतु परंतु। खुले मन से कीजिए। अगर स्वागत करना, अगर यकीन नहीं है तो सीधा कहिए हमें यकीन नहीं है अपने देश के प्रधानमंत्री पर। और अगर यकीन है तो पहले ही आलोचना नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। ये सौभाग्य मानिए दुबे जी कि भारत को इस वक्त में कोरोना टाइम में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला। शाहनवाज हुसैन साहब, आपको भारतीय होने के नाते गर्व करना चाहिए। अभय दुबे जी की आलोचना को, अभय दुबे जी के सवालों को आप रोकना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि फुल स्टॉप लगे? नहीं लगे तो आप सारे आंकड़े बता दीजिए। मेक इन इंडिया में आपने क्या किया है, उज्जवल योजना में आपने क्या किया है, जमीनी धरातल जो है उस पर आपने, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। आप नंबर्स दे दीजिए, आप आंकड़े दे दीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, जब देश के अंदर जब हम योजना लेकर आते हैं, उसके सक्सेस रेट पर आप चर्चा कर सकती हैं, लेकिन ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट है रूबिका जी, इस पर क्या चर्चा? मैं एक चैनल पर पहले जब था तो वहां पर एक दूसरी पार्टी के नेता थे, उन्होंने बड़े दिल से स्वागत किया। यहां पर भी आपके कहने पर इन्होंने भी स्वागत कर दिया। दिक्कत यह है कि ये कोरोना टाइम है, इसमें इकट्ठे एकजुट होइए, यकीन कीजिए। और ये पैकेज है, एमएसएमई सेक्टर में पैकेज है, रेडी पटरे वालों के लिए है। ये इसके लिए सारे अनाउंसमेंट जो है, जो वित्त मंत्री आएंगी पूरा डिटेल दे देंगे। और रूबिका जी, दुबे जी तो फिर आएंगे ना एबीपी न्यूज पे, आप इनको फिर बुलाएंगे। मैं भी आपके पीछे आऊंगा। आप तो शाहनवाज हुसैन साहब, पता है आप क्या कह रहे हैं? पता है आप क्या कह रहे हैं? अभिज्ञान भी इस बात को से अग्री करेंगे, और मुझे लगता है बहुत लोग। आप कह रहे हैं कि पीएम पर विश्वास करें। अरे भाई, पीएम पर विश्वास तो सबको है, पर अंधविश्वास थोड़ी कर सकते हैं। अंधविश्वास नहीं, मैं कह रही हूँ आप आंकड़े बता दीजिए। विश्वास नहीं है। देखिए, जब हमने पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, आपदा को हमने अवसर में कैसे तब्दील किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी कुछ बातें कही हैं। और उसके बाद अभिज्ञान, मैं चाहती हूँ अभिज्ञान इस डिस्कोर्स को आगे लेकर जाए, लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुनिए। मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए
ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। इस 34-35 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिज्ञान, भारत और आत्मनिर्भर, इस भाषण में ये 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द थे। भारत 59 मर्तबा उन्होंने अपने भाषण में कहा है, तो आत्मनिर्भर शब्द का उपयोग जो है वो 38 मर्तबा किया है अभिज्ञान। वो ये बताने की कोशिश भी थी और एम्फेसिस भी था, इंडिपेंडेंट। सही बात है, क्योंकि हाँ, और यहां से वो चाहते हैं, उनका सपना है कि एक आत्मनिर्भर भारत हो। अब मैं सुन रहा था शाहनवाज जी को, मेरे पुराने मित्र, और अभय दुबे जी को, दोनों मेरे पुराने मित्र। अब मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा इसको रूबिका जी। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि जो भी आर्थिक पैकेज मिलता है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, राज्यों की भूमिका वहां आएगी। तो अब आते हैं पॉलिटिकल पॉइंट पर। पॉलिटिकल पॉइंट बहुत स्पष्ट है, जहां तक मेरा सवाल है कि आपको एक पैकेज मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसको कहा गया, जिसकी जरूरत है। अब फेडरल इकोनॉमिज्म को देखते हुए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो साबित करे कि वो कितना अच्छा उसके साथ काम करती है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो साबित करे कि वो उसके साथ कितना अच्छा काम करती है। तो ये जनता को याद रखना पड़ेगा कि अपनी अपनी पार्टी की जो गवर्नमेंट्स होंगी जिस राज्यों में, क्योंकि स्टेट का बहुत बड़ा रोल होगा। उन्होंने लॉकडाउन के बारे में भी क्या कहा कि राज्यों से बात हुई है, जब उनसे स्पष्टता चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, 15 तारीख को रिपोर्ट मिलेगी, तो हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे। तो स्टेट का जो सब्जेक्ट होता है, जो हम संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं, हाँ, वो बहुत अहमियत रखता है। तो ये दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से क्या अपने अपने राज्यों में जिसको वो गवर्न करती हैं उसमें कर पाती हैं, ये असली इम्तिहान होगा। और जब आप आत्मनिर्भर भारत की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, एक पैकेज की बात कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो उस राज्य में होगी उसका ये इम्तिहान होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। अभय दुबे जी, वो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, मुझे लगता है इस पर तो आप अग्री करेंगे भाई। नहीं, देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, अभिज्ञान जी ने बहुत ही अच्छा प्रासंगिक विषय रखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं तारीफ की है कांग्रेस के राज्यों की, कि कैसे उन्होंने इस महामारी को हैंडल किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात
आज अमरिंदर सिंह जी ने कही और वो हर मीटिंग में बीजेपी कांग्रेस सभी चीफ मिनिस्टर्स ने कही है। जैसे केंद्र की सरकार ने ये जो जोन डिसाइड किए थे, अमरिंदर सिंह जी ने बताया कि इसमें तकलीफ ये हुई कि जहां हमारे कोई केसेस ही नहीं थे, उन जिलों को इन्होंने रेड जोन डिक्लेयर किया। वहां पर 5 हिस्सों में बड़ी इंडस्ट्री है, वहां इंडस्ट्री बंद होने से मजदूरों का पलायन हुआ और उनका रेवेन्यू घट गया। सारी स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारा सेंट्रल रेवेन्यू शेयर और ग्रांट प्रॉपरली हमको नहीं मिली है, वो दीजिए। तो हम बिल्कुल 100% ये वादा करते हैं आपके चैनल पर कि कांग्रेस शासित राज्य अगर प्रधानमंत्री जी राज्यों के स्तर पर वो पैकेज को ट्रांसफर करते हैं तो हम सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होंगे, ये आज हम वादा करते हैं। आप ये बात कह रहे, मैं बहुत, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था आप जो बातें कह रहे थे। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, और इतने में अचानक आप तो एमपी से ताल्लुक रखते हैं ना? 20 सेकंड चाहिए, 20 सेकंड्स। ऑलराइट, गिवन सर। अभिज्ञान 20 सेकंड आपके। हाँ, 20 सेकेंड में देखिए, इस वक्त जो श्रमिक की हम बात कर रहे हैं उसमें स्थिति रिवर्स माइग्रेशन की है, वो अपने राज्यों में वापस जा रहे हैं। तो खाली ये कहना कि केंद्र का पैकेज, ये कांग्रेस को सीखना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस खुद सेंट्रल गवर्नेंस में रही है, तो ये अलग बात है। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर होगा कि आप उनको कैसे काम देते हैं, आप उनको कैसे रोजगार देते हैं। अगर वो जिन बड़े शहरों से वापस अपने गांव देहात पहुंचे, अगर वो वापस नहीं जाना चाहते, ये सब रियलिटी है सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम की, मैं इतना कहना चाहता हूं। ओके, एमपी सुनिए, अभय दुबे जी, एमपी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, मैं भी फॉलो करती हूँ, और उसमें वो कह रहे हैं केवल 20 लाख करोड़ मोदी जी, ये महामारी है, सब कुछ चौपट हो चुका है, जीडीपी का केवल 10 नहीं, कम से कम जीडीपी का 50% तो दीजिए। ये आपने करवाया है अभय जी ट्वीट? नहीं देखिए, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, मैंने नहीं देखा कि वो क्या ट्वीट है, इसलिए मैं उस पर कोई अपनी रिएक्शन नहीं दे सकता। अरे पर एमपी के, अरे आप तो एमपी के तो नेता है ना, यू नो मध्य प्रदेश की राजनीति लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, ये तो सब जानते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, हमारे देश के सबसे मूर्धन्य नेता कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो इकोनॉमी को भी अच्छे से, इकोनॉमिक्स को भी जानते हैं और तो इंडस्ट्री को भी जानते हैं। कमलनाथ जी ने करवाया ट्वीट कैसे आ गया? नहीं, कमलनाथ जी ने नहीं। देखिए, मैं अभी उस पर कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दूंगा। देखिए, कई बार हमको सच्चाई पता नहीं होती और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं अभिज्ञान जी की बात पर जरूर रिएक्ट करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है। देखिए, ये जो बात आपने कही है ये बिल्कुल देश की सच्चाई है, ये स्वीकारना होगा हमको कि जिन मजदूर वापिस अगर अपने घर, वो एक सुरक्षा का भाव था इसलिए काम की तलाश में दूसरे राज्यों में गए। अब राज्य सरकारों को करना ये होगा और देश की सरकार को भी ये करना होगा कि ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन का एक मॉडल हो कि वो राज्य सक्षम बने और अपने लोगों को अधिक से अधिक काम दे पाए। नहीं, आत्मनिर्भरता, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। अब जब आत्मनिर्भर भारत की तलाश में और उस मुकाम पर जाने के लिए हम निकल चले हैं तो सबको साथ देना ही होगा। शाहनवाज हुसैन साहब जल्दी से, उसके बाद 20 लाख करोड़ का जो ऐलान था, मैं मोदी जी मैं बता रहा हूँ। रुविका जी, आप कई मध्य प्रदेश कांग्रेस को फॉलो करती हैं और भी कई सब पार्टी के नेताओं को भी फॉलो करती हैं, हमें भी आप फॉलो करती हैं, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। तो अभी कई मूर्धन्य ट्वीट जो है, अभी तो मध्य प्रदेश का ट्वीट को अब मूर्धन्य ट्वीट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनके मूर्धन्य नेता है कमलनाथ जी, और वहां से मूर्धन्य ट्वीट आ गया। अभी कई मूर्धन्य ट्वीट का इंतजार कीजिए। अभी तो कांग्रेस के अभय दुबे जी की बात अलग हुई, रेणुका जी ने बोला वो अलग हुई, मध्य प्रदेश से ट्वीट आया वो अलग आया। अभी जो इनके महान मूर्धन्य नेता जो दिल्ली में बैठे हैं स्थापित, वो सब ऐसा मूर्धन्य ट्वीट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कल देखिएगा वो ट्वीट की ऐसी बाहर लाएंगे की। हम तो जान रहे हैं कांग्रेस कंफ्यूज है पूरी तरह। एक तरफ तो आप अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे थे, बोला के, और अगर एक अच्छी बात हुई है तो दिल से स्वागत कीजिए। सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उसका ऐलान किया, मुझे लगता है बहुत लोगों की परेशानियां उसी वक्त उनको लगा होगा कि अब बहुत सहूलत होने वाली है। हालांकि फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि अब इसका बंटवारा कैसे होता है, 20 लाख करोड़ का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, स्लाइस कहां किसको कैसे मिलता है।